ओके ओके माही मैम, नो इशू, कोई बात नहीं। ठीक है, सो सेशन हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो डायमंड्स ज़रा मुझे जल्दी से बताएं कि मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, मुझे बताइएगा आप सबको मेरी स्क्रीन विजिबल है? जस्ट अ सेकेंड। ओके, जिन पर्सन्स को मेरी स्क्रीन विजिबल है एंड मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रही है, काइंडली आप लोग हैंड रेज कर दीजिएगा ताकि मुझे पता हो कि नेटवर्क का कोई इशू नहीं आ रहा मेरी साइड से, डिस्टॉर्शन ना हो सके सेशन में, चीज़ें आप सबको अच्छे से क्लियर हो जाएं। ओके, बस 72 में से 10 लोग। काइंडली ज़रा जल्दी रिस्पॉन्स कीजिएगा, फिर आपको पता है असर का वक्त भी जल्दी हो जाता है। ओके ठीक है जी। सो आज का हमारा टॉपिक है मिथ्स अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, आप सब ने फॉरएवर को ज्वाइन किया, अभी आप सब इसकी ट्रेनिंग में हैं, तो अभी तक आप सब पर्सन्स नोविस कस्टमर या प्रेफर्ड कस्टमर कहलाएंगे जब तक आपका 4 to 5 डेज़ का ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट नहीं होता। मैं पहले बता रही हूँ सर हसीब, मैं रिमूव कर दूँगी। मैं यही कहूँगी, ये बदतमीज़ी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि आपकी वजह से फिर बाकी पर्सन्स के लिए भी प्रॉब्लम होता है। सो सीरियसली दोबारा मत कीजिएगा, मैं आपको रिमूव कर दूँगी और दोबारा मेरा सेशन ज्वाइन नहीं कर सकते। तो काइंडली ज़रा देखें, आप एक प्रॉपर प्रोफेशनल वे में ज़रा बिहेव करें, प्रोफेशनल वे से चलें, ताकि पता लगे कि आप वाकई 18+ हैं, बच्चों वाली हरकतें छोड़ दें। ओके, सो टॉपिक हमारा आज का है मिथ्स अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। तो सबसे पहले अगर कोई ऐसा पर्सन जिसे यही नहीं पता कि नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है, तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन अच्छे से क्लियर कर देती हूँ, देन इसके बाद हम इसके मिथ्स की तरफ चलते हैं। सो किसी भी MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी जो होती है, उसके साथ वर्किंग करने के लिए सबसे पहले आपको जो है 3 चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। पहले 3 चीज़ें क्लियर हों, और वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? प्रोफाइल, प्लान एंड प्रोडक्ट। इन तीनों को एक साथ 3 Ps कहा जाता है। ठीक है, इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज़ 3 Ps। ठीक है, ये आप फॉरएवर के 3 Ps के बारे में जानते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 3 Ps क्या है? प्रोफाइल, प्लान एंड प्रोडक्ट। जिस पर्सन को किसी भी कंपनी के बारे में, लाइक आप फॉरएवर के साथ वर्किंग करने जा रहे हैं, प्रोफाइल, प्लान, प्रोडक्ट क्लियर है, देन वो फर्दर प्रोसीड कर सकता है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए कि व्हाट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग। बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है, करनी क्यों चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे वर्किंग करने आए हैं तो सबसे पहले आप यही देखेंगे कि आप जो काम करने जा रहे हैं, ठीक है, वो आपके लिए कितना बेनिफिशियल है, उसका क्या स्कोप है। टीम सिर्फ 16 पर्सन्स को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, बाकी सबको नहीं आ रही। ओके अच्छा, अब बताएं, अब वॉइस क्लियर है सबको? अब तो नहीं इशू आ रहा? ओके जस्ट अ सेकेंड। ओके ठीक है जी, थैंक यू सो मच रिस्पॉन्स करने के लिए, मुझे क्लियर हो गया कि आप सबको वॉइस आ रही है। ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन। ओके, तो मैंने जो लास्ट पॉइंट एक्सप्लेन किया मैं दोबारा बता देती हूँ कि मैं आपको बता रही थी कि जब भी आप किसी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी के साथ वर्किंग करते हैं, तो सबसे पहले आपको जो है 3 चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? प्रोफाइल, प्लान एंड प्रोडक्ट। ठीक है, जिसे 3 Ps भी कहा जाता है, प्रोफाइल, प्लान एंड प्रोडक्ट, बिकॉज इन तीनों का स्टार्टअप P से है, तो इन तीनों को एक साथ 3 Ps भी कहा जाता है। और इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली बात यही है कि 3 Ps क्या। ठीक है, सो जिस पर्सन को 3 Ps क्लियर हैं, प्रोफाइल, प्लान, प्रोडक्ट क्लियर है, और अगर किसी पर्सन का ये फर्स्ट या सेकंड सेशन है, कोई इशू नहीं है, स्टेप बाय स्टेप आपको हर टॉपिक पे प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, जस्ट हैव सम पेशेंस। सो अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब इसके बाद आता है जी व्हाट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है, करनी क्यों चाहिए, और किस किस तरीके से की जा सकती है। सो सबसे पहले मुझे ज़रा नेटवर्क मार्केटिंग को डिफ़ाइन करने से पहले एक चीज़ मैं आपको डिफ़ाइन करना चाहूँगी, मार्केटिंग। हम में से बहुत से लोग हैं जो मार्केटिंग के नाम से घबराते हैं कि पता नहीं कितना डिफ़िकल्ट काम होगा। ठीक है, ये मार्केटिंग में शायद कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें बेचनी पड़ती हैं। ठीक है, सो अगर मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछूं तो क्या आप उसका आंसर करेंगे? अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप लोग कौन सा मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं और वो कैसा है, अच्छा है या बुरा है, सो जल्दी से मुझे रिस्पॉन्स कीजिएगा कि कौन सा ब्रांड है जो आप लोग यूज़ कर रहे हैं और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। कोई से भी 1-2 पॉइंट्स आप बता सकते हैं, लाइक उसका स्टोरेज अच्छा है, ठीक है, या उसकी बैटरी टाइमिंग अच्छी है, कैमरा अच्छा है, एनीथिंग। ओके, क्विकली सब पर्सन्स का रिस्पॉन्स चाहिए मुझे।
ओके हो गया। अच्छा, अगर मैं कहती हूँ कि मुझे मोबाइल फ़ोन लेना है, आप सब ने माशाल्लाह इतनी सारी सजेशंस दी हैं, वेरी गुड, काफ़ी एक्टिव बैच है भाई इस दफ़ा तो आपके कहने पर अगर मैं वो मोबाइल फ़ोन लूँ, ठीक है, सो डेफ़िनेटली मैंने आपके मतलब बताने पे लिया, आपके रिकमेंड करने पर, तो ये सब आप मार्केटिंग ही तो कर रहे हो। बचपन से लेकर जब तक हम अपना होश संभालते हैं और आगे अपनी लाइफ़ में वर्किंग करते रहते हैं, ठीक है, लाइफ़ गुज़ारते हैं, उसमें मार्केटिंग ही तो करते हैं। अब लाइक आपने किसी से पूछा अपने अपलाइन से कि भाई मुझे ऑनलाइन काम करना है, कुछ अच्छा प्लेटफ़ॉर्म बता दें, उन्होंने आपको फॉरएवर का बताया, तो वो फॉरएवर की मार्केटिंग ही तो कर रहे हैं, ठीक है, और इसी के लिए उन्हें पे किया जाता है। बेसिकली हमारी कंपनी का जो प्लान है वो यही तो है कि हम स्पेशल एडवर्टाइजमेंट जो होती है बाहर किसी भी पर्सन से नहीं करवाते। फॉरएवर के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो फॉरएवर के एफबीओज हैं, वही इस प्लेटफॉर्म को एडवर्टाइज़ करते हैं, और एडवर्टाइजमेंट में जो इतना सारा पैसा ट्रेडिशनल बिजनेस में चला जाता है, वही सारी अमाउंट्स हमें प्रोवाइड की जाती हैं। बिकॉज आप यहाँ पे एज अ बिजनेस ओनर वर्किंग कर रहे हैं, एंड सेकंड आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे काम कर रहे हैं। कंपनी मैन्युफैक्चरर है, नेक्स्ट पर्सन कंज्यूमर है, एंड यू आर द डिस्ट्रीब्यूटर। सो बाकी ट्रेडिशनल बिजनेस में जो पैसा चला जाता है रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास, ठीक है, होल सेलर के पास, रिटेलर के पास, एडवर्टाइजमेंट में जाता है, वो सारा पैसा आपको मिलता है। डैट्स वाई आपको फॉरएवर सबसे ज़्यादा इनकम्स प्रोवाइड करता है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा हाईली पेड कंपनी अगर कोई देखी जाए तो वो फॉरएवर है, ठीक है। सो क्वेश्चंस की तरफ मैं लास्ट में आऊँगी, इंशाल्लाह आपके हर क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर तरीके से क्लियर करूँगी। सो फर्स्टली मुझे थोड़ा सा इसको वर्किंग को जो है एक्सप्लेन करने दें। ओके, मार्केटिंग की टर्म क्लियर हो गई कि जब भी हम किसी अच्छी चीज़ के बारे में जानते हैं, हम किसी होटल में जाके खाना खाते हैं, या किसी ब्रांड के कपड़े यूज़ करते हैं, कोई शूज़ यूज़ करते हैं, कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एनीथिंग, ठीक है, जो हम लोगों ने उसके साथ हम लोगों ने काम किया हुआ है, कि हम वहाँ पे खुद पढ़ते रहे हैं और अपने आने वाले लोगों को हम उसके बारे में गाइड कर रहे हैं। सो डेफिनेटली ये क्या कर रहे हैं, हम उनको हम रिकमेंड कर रहे हैं, मार्केटिंग है ये। सो नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिवेलपिंग अ नेटवर्क ऑफ पीपल, ठीक है। ये एक ऐसा अमल है जिसमें हम लोगों का, ठीक है, लोगों का एक नेटवर्क बनाते हैं। इसमें मार्केटिंग किस तरीके से हो रही है कि हम लोगों का एक नेटवर्क बनाते हैं, एक टीम बनाते हैं, जो सबसे पहले किसी कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस को खुद कंज्यूम करती है, एंड देन शेयर दैट प्रोडक्ट और सर्विस विद देयर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स। कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो उसका क्या मतलब है कि जिस कंपनी के साथ आप हैं, सबसे पहले आपने उसके प्रोडक्ट या सर्विसेज को खुद कंज्यूम किया, उसके बाद आपने फर्दर किसी भी पर्सन के साथ, अपने फ्रेंड्स हो गए, आपके रिलेटिव्स हैं, कोई भी इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके साथ फर्दर उसको शेयर कर दिया। सो नेटवर्क मार्केटिंग की डेफिनेशन बेसिकली क्या है, ये सबको क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सब पर्सनस को? ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं वाई नेटवर्क मार्केटिंग। व्हाट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग तो क्लियर हो गया। अब हमें नेटवर्क मार्केटिंग करनी क्यों चाहिए, वाई वी चूज़ नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। इसके अलावा इतने सारे ट्रेडिशनल बिजनेस हैं, तो बिज़नेस तो हम किसी और तरीके से भी कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहली चीज़, नो एम्प्लॉयज़, ठीक है। नो एम्प्लॉयज़ यानी कि आप किसी के एम्प्लॉय नहीं हैं, आप किसी के मुलाजिम नहीं हैं, आने वाला पर्सन भी आपका मुलाजिम नहीं है। इस इंडस्ट्री में हर पर्सन जो एंटर होता है, फॉरएवर में जो हर पर्सन एंटर होता है, असिस्टेंट सुपरवाइज़र बनता है, वो अपने बिज़नेस का ओनर खुद होता है। बी योर ऑन बॉस, ठीक है। आप किसी के अंडर काम नहीं करते, टोटल फ्रीडम है आपको। आपके जो अपलाइन हैं, ठीक है, आपके जो अपलाइन है वो पर्सन जो है वो जस्ट आपकी सपोर्ट के लिए होते हैं, आपके सीनियर्स जो हैं वो आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करने के लिए होते हैं। बाकी आपको वर्किंग किस तरीके से करनी है, किस टाइम करनी है, उस चीज़ का मुकम्मल फ्रीडम आपके पास मौजूद है। सो नेक्स्ट आ जाता है जी, लो ओवरहेड एंड लो स्टार्टअप, ठीक है। अब बेसिकली हम सबको पता है कि अगर हम कोई भी बिज़नेस की तरफ जाते हैं, कोई सा भी बिज़नेस हम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उसके लिए लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि हमें पहले स्टॉक इकट्ठे करने हैं, ठीक है, एंड देन वो बाद में स्टॉक हमारा सेल होगा तभी हमें प्रॉफिट होगा, नहीं होगा तो डेफिनेटली लॉस होगा। सो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो है, इस बिज़नेस में हमेशा स्टार्टअप लो होता है, कम होता है। नो स्पेशल डिग्री, ज़रूरी नहीं है कि आप बिज़नेस करने जा रहे हैं तो यहाँ पर ज़रूरी है कि आप ग्रेजुएट हों, या फिर आप MBA कर कर आएँ, BBA करके आएँ, तभी आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आगे जा सकते हैं, तभी आप फॉरएवर में बिज़नेस ओनर बन सकते हैं। तो कोई भी स्पेशल डिग्री रिक्वायर्ड नहीं है। रिक्वायरमेंट क्या है? पेशेंस, सब्र, आपका एक अच्छा पोटेंशियल, ठीक है, प्रॉपर एंड सीरियस माइंडसेट, ये चीज़ें मैटर करती हैं। उसके बाद है टाइम फ्रीडम, मुकम्मल तौर पर आपके पास आज़ादी है। आप दिन में चाहे दिन में काम करें, आप रात में चाहे आप रात में करें, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, जॉबियन पर्सन्स होते हैं, ठीक है, जिनका स्केड्यूल जो है प्रॉपरली डिज़ाइन नहीं हो पाता। तो आप अपनी मर्ज़ी से, आपको प्रॉपर फ्रीडम है, आप अपनी मर्ज़ी से काम कर सकते हैं, जितने अरसे तक चाहें उतने अरसे तक फॉरएवर में काम कर सकते हैं। बेसिकली ये प्लेटफॉर्म आपके साथ जो है आपको लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी देता है। 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए प्रोजेक्ट नहीं है, ये लाइफ टाइम प्रोजेक्ट है।
एबिलिटी टू लिवरेज अनलिमिटेड इनकम। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री वाहिद ऐसी इंडस्ट्री है कि जिसमें जो पर्सन जितनी इनकम चाहता है वो उतनी जनरेट कर सकता है। अब मैं कहूँ मैं टीचर हूँ तो डेफ़िनेटली मुझे 5, 10, 20 हज़ार इससे ज़्यादा की इनकम नहीं मिलेगी। अगर मैं चाहूँ कि मैं टीचर ही रहूँ और मेरी इनकम 10 लाख हो, सो डेफ़िनेटली इट इज़ नॉट पॉसिबल। आप डॉक्टर हैं और आप चाहें कि आपकी इनकम 10 लाख हो या मंथली 50 लाख हो, सो डेफ़िनेटली दैट्स नॉट पॉसिबल। क्योंकि उसमें डॉक्टर एक ऐसा पेशा है जिसमें आप मुसलसल काम करते रहेंगे तो आपको एक्टिव इनकम जनरेट होगी। जब आप नहीं करते तो आपको एक्टिव इनकम जनरेट नहीं होती है। जैसे आपने ESBI मॉडल में सीखा होगा, ठीक है, कि सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, एम्प्लॉय पर्सन, उससे तब तक इनकम मिलती है जब तक वो काम कर रहा है। सो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर आप अपना एक नेटवर्क डेवलप कर लेते हैं, ठीक है, अपने आगे जो है प्रॉपर टीम बना लेते हैं, अपने बिजनेस पार्टनर्स बना लेते हैं, सो उनके वर्किंग करने से भी आपको इनकम आती रहती है। जैसे कि आप में से मेजॉरिटी ने कल रात का सेशन अटेंड किया होगा, ठीक है, तो रात वाली जो होस्ट थी मैम, उन्होंने प्रॉपर से ये चीज़ें अच्छे तरीके से क्लियर की, लेवल्स आपको क्लियर की और हर चीज़ के बारे में बताया, एक्टिव पैसिव इनकम किस तरीके से होती है। सो यहाँ तक क्लियर हो गया। मैं आपको एग्जांपल के ज़रिए कंप्लीट करना चाहूँगी ये बात कि अगर कोई पर्सन चाहता है, ठीक है, वो स्टूडेंट है, वो कहता है मुझे मंथली 10,000 चाहिए, तो वो इस प्लेटफॉर्म से, इस इंडस्ट्री से 10,000 जनरेट कर सकता है। अब एक पर्सन कहता है कि मैं अगले 1 साल में, अगले 6 माह में इस प्लेटफॉर्म से जो है 10 लाख चाहता हूँ, तो भाई वो 10 लाख वाला नॉलेज करे, 10 लाख वाली स्किल्स उसके पास होनी चाहिए, वो 10 लाख जनरेट कर सकता है। सो इस इंडस्ट्री में, इस प्लेटफॉर्म पे आपकी स्किल्स मैटर करती हैं, आपका नॉलेज मैटर करता है, ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आ जाती हैं, पर्सनल डेवलपमेंट स्किल्स आ जाती हैं, काफ़ी सारी स्किल्स हैं जिनके बारे में आपको फर्दर सिखाया जाएगा कि आप अपनी उन स्किल्स को यूज़ करते हुए कैसे वर्किंग करेंगे। सो अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो है इसके बारे में क्या मिथ्स हैं। सबसे पहला मिथ, नेटवर्क मार्केटिंग इज़ एन इलीगल पायरामिड। नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो एक इलीगल पायरामिड है। तो सबसे पहली बात, स्ट्रक्चर तो इसका वाकई पायरामिड की तरह, ठीक है, यानी एक पर्सन है, एक ऑनर है, उसके अंडर पर्सन्स हैं, फिर आगे से उनके अंडर हैं, उनके अंडर हैं, ठीक है, प्रॉपर एक पायरामिड की तरह ही तो उसका स्ट्रक्चर आ रहा है। लेकिन स्ट्रक्चर का लीगल और इलीगल होने से क्या फ़र्क है? इस बात का इलीगल या इलीगल होने से क्या ताल्लुक़ है? अब मैं कहूँ कोई शेप है, सर्कुलर है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, तो भाई है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता वो लीगल है या इलीगल है। बात ही नहीं है ना, सेंस ही नहीं है इस चीज़ की कोई कि हम कहें जी ये तो इलीगल है, पायरामिड इलीगल है, ठीक है। सो इस कॉन्सेप्ट का मुझे प्रॉपर तरीके से मैं क्लियर करती हूँ। बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग की भी कुछ टाइप्स होती हैं, ठीक है, हर टाइप अलग अलग तरीके से है। आपने सुना होगा डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है, सिंपल मार्केटिंग जो होती है, प्रोडक्ट मार्केटिंग जिसे आप कहते हैं। उसके अलावा बाद में आ जाती है जी पायरामिड स्कीम। नाउ व्हाट इज़ पायरामिड स्कीम? पायरामिड स्कीम में बेसिकली वर्किंग जो है वो इस तरीके से होती है, ये भी नेटवर्क मार्केटिंग की एक टाइप है, जिसमें आप कोई स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। लाइक मैं कहती हूँ कि आपने 5,000 इन्वेस्ट किया एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, आपने 5,000 इन्वेस्ट किया और उसमें जो आपको पैसा मिलेगा वो जस्ट स्पॉन्सर करने पर, सिर्फ रिक्रूट करने पर मिलेगा। यानी आप जिस कंपनी को पैसा पे कर रहे हैं वो पैसा आपका हवा में जा रहा है, उसके बदले आपको कुछ भी नहीं मिला। सिद्रा मैम मैं आपको रिमूव कर दूँ, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट पे सिर्फ आप पर्सन को स्पॉन्सर कर रहे हैं, उसे जस्ट आईडी बनाकर दे रहे हैं और उस बेस पर आपको अगर पैसा मिल रहा है तो वो किस चीज़ के लिए है? वो इलीगल कहलाएगा, क्योंकि आपको कोई प्रोडक्ट नहीं मिला उसके बदले में। ये किस किस्म की मार्केटिंग है? हवा में बिजनेस चल रहा है, इन्वेस्टमेंट भी आपकी हवा में हो गई, ठीक है, रिक्रूटमेंट भी आप हवा में करें और इसी बेस पर आपको पैसा आ रहा है। सो ये इलीगल पायरामिड स्कीम इससे कहा जाता है। और अगर आप कहें कि पायरामिड ही गलत है या वो ही इलीगल है, तो इस तरीके से तो जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी इलीगल हुई, क्योंकि अगर मैं बात करूँ सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की, तो वो अकेले तो पूरे कंट्री को रन नहीं कर रहे, ठीक है, उनके अंडर भी तो पूरा एक नेटवर्क है ना, ठीक है। आगे सूबाई वज़ीर आज़म होंगे, ठीक है, और हर तरह से वज़ीर अलग है, और हर जो है सूबा उसके लिए अलग-अलग वज़ीर मौजूद हैं, हर एक काम के लिए अलग अलग पर्सन है, ठीक है। तो एक प्राइम मिनिस्टर के अंडर भी एक पूरा नेटवर्क वर्किंग कर रहा है, ठीक है। सो अगर इस तरीके से देखा जाए कि पायरामिड वाला काम ही गलत है तो गवर्नमेंट भी गलत है, ठीक है। ये पॉइंट आप सबको क्लियर हो गया? इस पॉइंट की तरफ भी मैं आती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ओके, नेक्स्ट, बहुत से लोग कहते हैं जी ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ पैसा जो है टॉप 1, ओनली द टॉप 1 कैन मेक मनी। ओके, टॉप 1 जो होता है, जहाँ पे ये सेंटेंस यूज़ किया जा रहा है कि सिर्फ जो सबसे शख्स टॉप पर होता है सारा पैसा उसको ही जाता है, आने वाले जो न्यू पर्सन हैं उनको नहीं मिलता, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर किया कि पायरामिड स्कीम जो होती है, पोंजी स्कीम होती है, बेसिकली ये दोनों एक जैसी ही चीज़ें हैं, ठीक है। इनमें रिक्रूटमेंट पे पैसा आता है जो कि इलीगल है,
आपको ऐसी किसी कंपनी के साथ वर्किंग भी नहीं करनी चाहिए। हम पहले इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, लोगों को रिक्रूट करते हैं, स्टार्टिंग में तो हमें पे करती हैं, बट उसके बाद कोई पता नहीं कि वो कंपनीज़ किधर गई या फिर जो इन्वेस्टमेंट की थी वो किधर गई। जहाँ पर पॉइंट है कि सिर्फ टॉप 1 लोगों को पैसा मिलता है जो टॉप पर होते हैं, तो ऐसा कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस में होता है कि सारा पैसा जो है वो CEO को मिलता है। ठीक है, सारा पैसा जो है वो CEO को मिलता है और उसके नीचे जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, जो टीम काम कर रही है, उनको स्पेसिफिक जो उनकी इनकम है वही प्रोवाइड की जाती है। ऐसा कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि ओनली द टॉप 1 कैन मेक मनी। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो है लोगों को इस्तेमाल करती है। भाई ये बात जहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग की आ रही है, मार्केटिंग करनी है, नेटवर्क है तो लोगों का ही तो बनाना है। सोशल मीडिया के ज़रिए अगर आप वर्किंग कर रहे हैं, क्योंकि आजकल जो सारी वर्किंग है वो डिजिटल हो चुकी है। ठीक है, कोविड के बाद, लॉकडाउन के बाद जितनी भी वर्किंग है वो डिजिटल हो चुकी है, और मज़ीद 2030 तक जितने भी ट्रेडिशनल बिजनेस हैं वो सारे डिजिटल होने जा रहे हैं। तो अब वहाँ पे भाई अगर आपको काम करना है, मुझे ये बताएं, जो अक्सर लोग कहते हैं कि लोगों का इस्तेमाल होता है या फिर टीम बनाना गलत, हमसे टीम नहीं बनती, तो मुझे ये बताएं कौन सा काम है जो टीम के बगैर चल रहा है। आप हॉस्पिटल जाते हैं, ठीक है, किसी को अगर कोई इशू आ जाता है वो हॉस्पिटल जाते हैं, तो वहाँ पे क्या डॉक्टर ही आपको पर्ची बना कर देता है, डॉक्टर ही आपको रास्ता गाइड करता है, डॉक्टर ही आपको इंजेक्शंस लगाता है, ठीक है, आपके ऑपरेशन भी वही करता है, जो मरहम पट्टी है वो भी वही करता है, डिस्चार्ज स्लिप भी आपको डॉक्टर ही देता है। या वहाँ पे भी प्रॉपर एक टीम काम कर रही होती है जिसमें हर पर्सन की स्पेसिफिक ड्यूटी होती है। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग की जो वर्किंग है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो है 21st सेंचुरी का सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाला बिजनेस है। ठीक है, इस पॉइंट को जो है प्रॉपर तरीके से आप नोट करने, इस चीज़ के बारे में आप चाहें तो ख़ुद भी आप गूगल पे सर्च आउट कर सकते हैं। ठीक है, जो चीज़ें आप सीखते हैं उनको ख़ुद भी सर्च किया करें और देखा करें कि जो चीज़ बताई जा रही है वो वाकई वैसी है ये नहीं। हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब हमारा क्या, हम पॉजिटिव देखते हैं तो हम पॉजिटिव में बैठ जाते हैं, हम नेगेटिव देखते हैं तो हम नेगेटिव को लेकर इतने ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं कि हम पॉजिटिव पॉइंट्स को भी देखना बंद कर देते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको दुनिया में हमेशा एक साथ मिलेंगी। अच्छा, अब जहाँ तक बात थी नेटवर्क मार्केटर्स यूजेस पीपल, ठीक है, कि लोगों का इस्तेमाल किया जाता है, तो भाई सिंपल सी बात है। अब एक इंसान आपके पास आता है और वो कहता है जी वो जॉबलेस है, ठीक है, वो ग्रेजुएट है या उसकी जो भी क्वालिफिकेशन है, ठीक है, अच्छे से उसने तालीम हासिल की, अपनी डिग्री कंप्लीट की और अब उसे कोई जॉब नहीं मिल रही, और आप उसे कहते हो कि भाई आप मेरे साथ काम करो, आप मेरे नेटवर्क में काम करो, मैं आपको काम सिखाऊंगा और उसके लिए हम आपको हैंडसम अमाउंट्स भी पे करेंगे, हमारा प्लेटफॉर्म आपको अच्छी इनकम्स भी देता है, तो आप उसके साथ भला कर रहे हो या उसके साथ बुराई कर रहे हो? डेफिनेटली आप उसके साथ अच्छा कर रहे हो कि उसके पास अगर कुछ स्किल्स थी, कुछ उसके बेसिक ट्रेड्स थे जिसे आप स्किल्स में डेवलप कर रहे हो, स्किल्स में कन्वर्ट कर रहे हो, उसे काम सिखा रहे हो, उसके लिए आसानी कर रहे हो, तो डेफिनेटली यू आर लाइक एन एंजल। ठीक है, नॉट अ स्कैमर, नॉट अ फ्रॉडियन पर्सन। ठीक है, सबसे पहले अपना माइंडसेट क्लियर करना चाहिए, चीज़ों को खुद अच्छे तरीके से सीखें, समझें, ना कि किसी भी शख्स की बातों में आज कोई कुछ कह दे कि ये इंडस्ट्री गलत है या इस तरह से होता है वैसे होता है, तो सिर्फ कही हुई और सुनी हुई बातों पर अमल नहीं करना चाहिए। हर पर्सन के पास अपना एक माइंडसेट है, ठीक है, उसके पास प्रॉपर एक इंटेलिजेंस लेवल है, एक अक्ल है, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, एंड उसके बाद सबसे मेन इशू, सबसे मेन मिथ कि ये बिज़नेस तो सैचुरेट हो जाएगा। अब सैचुरेट हो जाएगा क्या मतलब है कि दुनिया में जो आखिरी शख्स है, इस दुनिया में जो आखिरी शख्स है वो किसको स्पॉन्सर करेगा, उसकी टीम में कौन से लोग आएंगे? आप में से किसी पर्सन के माइंड में ये क्वेश्चन था या ये मिथ था कि अगर मैं कहता हूँ कि सारी दुनिया ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग में आ चुकी है, ठीक है, आखिरी पर्सन किसको स्पॉन्सर करेगा? सबसे पहली चीज़ कि हर काम हर इंसान के लिए नहीं होता। आप एक ही टाइम पर, ठीक है, डॉक्टर नहीं बन सकते, आप एक ही टाइम पे इंजीनियर नहीं बन सकते, आप एक ही टाइम पे नेटवर्क मार्केटिंग स्पेशलिस्ट नहीं बन सकते। ठीक है, एक ही टाइम पे आप सारे काम नहीं कर सकते, या पूरी लाइफ भी हो तो आप सारे काम नहीं कर सकते। इंसान हमेशा एक ही स्किल में एक्सपर्ट होता है और उससे उसके अकॉर्डिंग ही वर्किंग करनी चाहिए। ठीक है, लाइक अगर मैं कहती हूँ कि मेरा जो है मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो मुझे इसको मज़ीद इंप्रूव करना चाहिए। ठीक है, और इसी को जो है मुझे अपना जो है एक मेन पॉइंट, बेसिक पॉइंट बनाकर आगे चलना चाहिए, ना कि मैं इसको छोड़ के मज़ीद किसी और काम में एंगेज हो जाऊँ, किसी और चीज़ को लेकर बैठ जाऊँ कि मुझे ये नहीं आता, मुझे ये नहीं आता। तो जो नहीं आता वो सीखें, जो आता है उसे मज़ीद इम्प्रूव करें। ज़िंदगी जो है रुकने का नाम नहीं है, मुसलसल चलते जाने का नाम है। ठीक है, और मैं ये कहती हूँ कि बेसिकली ज़िंदगी में 2 तरह के लोग होते हैं। ठीक है, इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। देखें, लाइफ इज़ लाइक अ रेस। इस सेंटेंस से सब एग्री करते हैं तो ज़रा हैंड रेज़ करें। लाइफ इज़ लाइक अ रेस, ठीक है, इस सेंटेंस से अगर एग्री करते हैं तो हैंड रेज़ करें। ओके, आई थिंक सो जो एक्टिव हैं वो तो हैंड रेज़ कर रहे हैं, जो नहीं है तो कोई बात नहीं, उनका फिर अल्लाह मालिक है, इट्स ओके। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड रिस्पॉन्स। तो देखिए, हर इंसान भाग रहा है, आप हैं, मैं हूँ, हमारे आबा अजदाद थे, ठीक है, हमारे पेरेंट्स हैं,
और हमारी आने वाली बात की जो नस्लें हैं सब भाग ही तो रहे हैं, कोई अपने फ्यूचर के लिए, कोई जैसे हमारे पेरेंट्स हैं वो हमारी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, ठीक है, जो उनके पेरेंट्स थे डेफिनेटली वो उनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, और हम जो कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए। हर इंसान भाग रहा है। अब जो इंसान इंडिविजुअल वर्किंग करता है ना वो अकेला भाग रहा है, ठीक है, वो अपनी ज़िंदगी की दौड़ में अकेला भाग रहा है। हमारा जो प्रोफेशन है हम सब भाग रहे हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँ आप हैं और इस वक्त मीटिंग में कितने परसेंट है, 77, ठीक है, मुझे इंक्लूड करके हम 77% भाग रहे हैं। अब इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो अकेले भागना चाहते हैं, ठीक है, जो अपनी लाइफ की रेस को अकेले ही कंप्लीट करना चाहते हैं। बट हमारा मोटिव क्या है कि हम अपने आसपास के, ठीक है, जो हमसे छोटे लोग हैं या हमसे बड़े भी हैं, ठीक है, एज फैक्टर की अगर मैं बात करूँ या उसके अलावा स्किल्स में, नॉलेज में, हम उन सबका हाथ पकड़ कर उनको अपने साथ आगे तक लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। सो नेटवर्क मार्केटिंग का बेसिक मोटिव जो होता है वो ये होता है कि आप अकेले कामयाब नहीं होते, आप अपने साथ आने वाले लोगों के लिए भी आसानी करते हैं, जो कि दोनों चीज़ों से बेस्ट है, दुनिया में भी बेस्ट है और आपकी आखिरत के लिए भी अच्छा है। अगर आप किसी को अच्छा मशवरा देते हैं तो आपको पता है वो भी सदका जारी है, ठीक है। ओके, तो बात हो रही थी कि बिज़नेस सैचुरेट हो जाएगा। अब कोई पर्सन हमसे कह दे तो हम उसे क्या कहें, हम उसे ये पॉइंट कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो भाई आप उसे बताओ कि कौन सा ऐसा घर है, 98% चले मैं बात करती हूँ, 98% पाकिस्तान में जो ऐसे कर रहे हैं, पूरी दुनिया में ऐसे कर रहे हैं जिसके अंदर फ्रिज भी मौजूद है, टीवी भी मौजूद है और स्मार्टफोन्स भी मौजूद हैं। फिर भी ये इंडस्ट्रीज़ मुसलसल न्यू रेफ्रिजरेटर्स, न्यू एलईडीज़, ठीक है, न्यू मोबाइल फ़ोन क्यों बनाती जा रही हैं। भाई क्या ज़रूरत है बनाने की, सबके पास तो है, और बनाना तो मेरे ख्याल से तो वेस्ट है, अपना पैसा ज़ाया करने वाली बात है कि नहीं। आप सब क्या कहते हैं। अगर एक चीज़ सबके पास ऑलरेडी मौजूद है, आप सबके पास ऑलरेडी स्मार्टफोन्स हैं, तो मैं नए स्मार्टफोन्स क्यों बनाऊं, सबके पास तो है। तो भाई हैं, एक टाइम आएगा वो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, टूट फूट जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी, तो वो पर्सन दोबारा भी तो नहीं लेगा ना, सिंपल सी बात है। सो इसी तरीके से दुनिया में इनफाइनाइट लोग हैं जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो रोज़ दुनिया में लोग पैदा भी होते हैं, मरते भी हैं, रोज़ पैदा भी होते हैं तो मरते भी हैं। तो बेफिक्र रहें, ये इंडस्ट्री आज तक इतने सालों से चलती आ रही है, सैचुरेट नहीं हुई तो मज़ीद भी सैचुरेट नहीं होगी, इस चीज़ की तसल्ली रखें। ओके, उसके बाद आता है जी कि ये इंडस्ट्री तो काम ही नहीं करती। नेटवर्क मार्केटिंग तो ऐसे है, लोगों के ज़हन में अक्सर मिथ होता है कि भाई ये तो ऐसे लग रहा है भीख मांगने वाला काम है, आओ भाई हमारे साथ हमारा बिज़नेस ज्वाइन करो, आप ज्वाइन होगे तो हमें इनकम मिलेगी, ठीक है। हो सकता है काफ़ी पर्सन्स के माइंड में ये भी मिथ हो कि लोग समझते हैं कि यार ये तो बार्गेनिंग वाला काम है या फिर बहुत ज़्यादा प्लीज़ प्लीज़ कन्विंसिंग वाला काम है। सो आप मुझे बताएं, अभी तक आपके अपलाइन ने आपको कितना कन्विंस किया, या मैंने अभी तक जो सेशन लगाया या मेरे जो अपने सीनियर्स अभी तक सेशंस लगाते आ रहे हैं या फर्दर जो आपको सेशंस मिलेंगे, कौन सा पर्सन आपको कितना कन्विंस कर रहा है। कन्विंसिंग का मतलब होता है कि मुसलसल एक पर्सन आपके पीछे ही पड़ जाए और हर हाल आपको जो है पॉजिटिव पॉजिटिव और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें दिखाए कि भाई आपको बस यही करना चाहिए, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है, ऐसे है वैसे है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि देखें हर पर्सन की डिमांड अलग है, हर पर्सन की नीड अलग है, हर पर्सन की डिज़ायर अलग है। अब एक पर्सन जो है, ठीक है, अगर वो अपनी जॉब के साथ खुश है, ठीक है, वो उसके साथ सेटिस्फाई है, तो भाई वो अपनी जॉब कंटिन्यू करे ना, वो इधर उधर क्यों देख रहा है। अगर कोई नहीं खुश है तो डेफिनेटली फिर तो उसे प्रोसीड करना चाहिए, उसे हमेशा बेस्ट से बेस्ट की तरफ जाना पड़ेगा। बट मैंने कभी किसी पर्सन को फोर्स नहीं किया कि नहीं फॉर एवर इज़ बेस्ट, ठीक है, डेफिनेटली हर पर्सन की अपनी डिज़ायर है। अब जिसके ड्रीम्स हैं उसके लिए तो बेस्ट है। अब एक पर्सन जिसके ड्रीम ही नहीं है तो वो क्या करेगा इतनी मेहनत करके, उसको तो चाहिए वो छोड़ दे, ठीक है। मैं ये कहती हूँ जिसके अंदर पेशेंस है, सब्र है, ठीक है, जो वक्त को अपने मतलब अपने लिए एक स्पेसिफिक ऐसा टाइम लाना चाहता है जिसके अंदर ये जुनून है कि भाई मुझे कुछ करके दिखाना है अपने दम पर, अपनी काबिलियत पर, ठीक है, अपनी स्किल्स को मज़ीद इम्प्रूव करते हुए, ठीक है, और मैं एफ़र्ट करने के लिए तैयार हूँ, चाहे मुझे रिजेक्शन आए, फेलियर आए। हम सबको पता है कोई भी ऐसा काम नहीं है, या मैं आपसे कहूँगी कि जी फॉरएवर में आते साथ पैसा ही पैसा होगा, तो झूठ है, ये बात कोई भी नहीं मानता और ऐसा है भी नहीं। आते ही कहीं पे भी पैसा नहीं आ जाता, आते ही कोई चीज़ नहीं मिल जाती, पैदा होते ही आपको हर चीज़ नहीं आप सीख जाते हैं, पैदा होते ही कोई बातें करने लग जाता है नहीं, ठीक है, 2 साल 3 साल का अरसा गुजरता है फिर इंसान बातें करना शुरू करता है, ठीक है। अगर आप 1 क्लास के बच्चे को 10th क्लास की बुक्स दे दो वो कभी भी नहीं पढ़ पाएगा। सो स्टेप बाय स्टेप लाइफ में हर चीज़ हम लोग सीखते हैं। सो इसी तरीके से सक्सेसफुल होने के लिए भी आपको रिजेक्शंस, फेलियर्स, इन सब का सामना करना पड़ता है, ठीक है। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कोई भी पर्सन फेल नहीं होता, यहाँ लोग क्विट करते हैं या फिर सक्सेसफुल होते हैं। यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं, या कामयाब हो जाओगे अगर आप मुसलसल काम करते रहते हो, सीखते रहते हो, अपनी खामियों को खूबियों में तब्दील करते हो, या फिर आप क्विट कर दोगे।
अब हमारा क्या इशू, हम 2 महीने काम करते हैं, 4 महीने करते हैं, रिजल्ट नहीं आ रहे, कोई ज्वाइन नहीं हो रहा, नहीं ये काम तो नहीं अच्छा, मेरे अपलाइन ने मुझे फंसा दिया, या मुझे तो ऐसा लग रहा है ये तो मज़ीद लोगों को फंसाने वाला काम है, तो इसमें हमारा फेलियर है, हम गलत हैं। ठीक है, हमारा माइंडसेट ही प्रॉपर नहीं बना, हमारे जो हैं ड्रीम्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमारा विजन इतना क्लियर नहीं है जो हमें किसी जगह पे लेके जा सके। अब एक छोटा बच्चा जब चलना सीखता है, ठीक है, आप लोग जब चलना लगे थे तो क्या पहली दफ़ा में चल पड़े थे? ये पहली दफ़ा में मैं कहूँ कोई पर्सन ऐसा होता है कि वो एक दफ़ा भागना शुरू करे तो वो ओलंपिक्स में जीत जाता है? डेफिनेटली नो। हर इंसान, किसी भी आप सक्सेसफुल पर्सन की जो है हिस्ट्री पढ़ो, उनको देखो, उनको समझो, तो आपको पता लगेगा कि भाई ये जो पर्सन है इसने बहुत स्ट्रगल किया। ठीक है, ज़ीरो से हीरो में बनने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है इंसान पे कि उसमें कितना पेशेंस है, कितनी उसकी स्किल्स हैं, कितनी जल्दी वो चीज़ें पिक कर रहे हैं। अब हम करते हैं, हम 2 दिन चलते हैं, हम चौथे दिन गिर जाते हैं, हम कहते हैं बस अब हम गिर गए हैं, अब तो हम बैठ जाएंगे, हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। ठीक है, सो लाइफ जो है मुसलसल आगे बढ़ने का नाम है, चलते रहने का नाम है, सो उसके अकॉर्डिंग ही हमें चलना पड़ता है। ओके, सो जहाँ तक बात थी नेटवर्क मार्केटिंग डज़ नॉट वर्क, सो 2017 के मुताबिक अगर आप लोग जो है इन्वेस्टिगेशन करें, ठीक है, गूगल पर सर्च आउट करें, 2017 में इस इंडस्ट्री ने $40 बिलियन का टर्नओवर जनरेट किया। आई रिपीट, $40 बिलियन। ठीक है, और आपको पता है हमारी इंडस्ट्री जो है इसमें जितना पैसा बनता है उसमें से आधे से ज़्यादा तो अपने डिस्ट्रीब्यूटर में बांटा जाता है। ठीक है, सो इस इंडस्ट्री ने $20 बिलियन अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, उनको इनकम्स प्रोवाइड कर दी। ठीक है, तो और कौन सी इंडस्ट्री है जो आपको इतना ज़्यादा पैसा देती है? कोई इंडस्ट्री बता दें, सिर्फ एक साल में आपको इतनी ज़्यादा इनकम्स और कहाँ से मिल सकती हैं? और 1 बिलियन इज इक्वल टू 7,000 करोड़। ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर कर दूँ साथ। सो 50% भी बनता है। अगर किसी और इंडस्ट्री में आपको इतनी अमाउंट मिलती है, या कोई और इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें आप शॉर्ट टाइम, ठीक है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम नहीं मैं कहती, कुछ अर्सा अपनी स्किल्स पे वर्क करके ख़ुद को मज़ीद अच्छा करके आगे चले जाते हैं, तो भाई क्विट कर दें फिर इसको। जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, ठीक है, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की जाती किसी के साथ, और करनी भी नहीं चाहिए। जिसका जो इंटरेस्ट है वो वहाँ पे वर्किंग करे, ठीक है, उधर चले। सो नेटवर्क मार्केटिंग के रिगार्डिंग अभी तक कोई मिथ जो आपके माइंड में हो, ठीक है। और दूसरा, अक्सर लोग कहते हैं कि हमने टाइम्स के साथ वर्किंग की, शायद आप में से भी कुछ पर्सन्स हों या आपके कुछ रिलेटिव्स, कोई जानने वाले शख्स ने काम किया होगा, तो कोई भी कंपनी या कोई भी इदारा गलत नहीं होता, उसमें काम करने वाले लोग गलत होते हैं। ठीक है, उसमें काम करने वाले लोग गलत होते हैं। अब एक क्लास में एक टीचर 50 बच्चों को पढ़ा रहा है, 40 पास हो गए, 10 फेल हो गए, तो टीचर गलत नहीं है, उन बच्चों की गलती है। ठीक है, टीचर गलत नहीं है, स्कूल गलत नहीं है, सिलेबस गलत नहीं है। ठीक है, सो हर बार मिस्टेक हमें सेकंड पर्सन में फाइंड नहीं करनी चाहिए। समटाइम्स अगर हम मिस्टेक अपने आप में भी फाइंड करते हैं तो वो भी अच्छा होता है। ठीक है, सो हो सकता है बहुत सी कंपनीज ऐसी थी जिनकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बदनाम हुई, ठीक है, या उन्होंने लोगों के साथ गलत किया। सो मैं यही कहूँगी, जिन लोगों के साथ गलत हुआ या जिनकी अमाउंट्स वहाँ पे डूब गई, सो अल्लाह पाक उनकी अमाउंट्स रिकवर करे, उनके लिए मज़ीद आसानी करे। बट अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, और इस चीज़ से भी मैं एग्री करती हूँ कि मार्केट में इतने ज़्यादा स्कैम्स हैं, जिसकी वजह से अगर हमें कोई रियल अपॉर्चुनिटी भी मिलती है तो हम उसकी तरफ नहीं जाते, हमें लगता है शायद ये भी स्कैम है। ठीक है, क्योंकि हमारा माइंडसेट वैसा बन जाता है ना, हम नेगेटिव हो जाते हैं। तो मेरी तो आप सबको यही सजेशन होगी कि आप किसी भी अपॉर्चुनिटी के साथ काम करें, उसे प्रॉपर तरीके से सीखें, समझें, ठीक है, उसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज़ करें, फिर कोई रिज़ल्ट निकालें, देन आप अपना डिसीजन बनाएं कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अच्छा, बार बार एक ही क्वेश्चन आ रहा है, डू वी इन्वेस्ट मनी या वी हैव टू इन्वेस्ट द मनी? तो अगर मैं कहूँ कि आप सबको 10 लाख लगाना है तो लगाएंगे? पहले तो मुझे बताएं, 10 लाख लगाना है तो लगाएंगे? हैंड रेज़ करके बताएं, कौन कहता है मैं लगाऊंगा? एनीवन? किसी का रिस्पॉन्स नहीं है? भाई डेफिनेटली हिना मैम कह रही है मैं लगाऊंगी, ठीक हो गया। भाई सिंपल सी बात है, चाहे बात 10 लाख की है, चाहे बात 10 रुपये की है, कहीं पे भी पैसा लगाने से पहले हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं कि इसका कोई फ़ायदा भी है, इसका कोई फ्यूचर भी है, या सिर्फ पैसा लगाएंगे एंड ख़त्म, उसके बाद ज़ीरो, कुछ भी नहीं होगा। आप जब अपने बच्चों को स्कूल दाखिल करवाते हैं, या आपके पेरेंट्स ने जब ये डिसीजन लिया होगा आपको स्कूल में एडमिशन करवाने का, तो उन्होंने स्कूल की रेपुटेशन देखी थी, या किसी भी दो गलियों के दरमियान एक छोटा सा स्कूल बने, क्लास बैठी हुई है, 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, एक टीचर पढ़ा रहा है, वहाँ पर एडमिशन करवा दिया? नहीं। जहाँ कहीं भी हम लोग पैसा लगाते हैं अपनी बुनियादी ज़रूरत के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, हम सबसे पहले उस चीज़ को देखते हैं, समझते हैं, और उसके बाद हम वहाँ पे अमाउंट लगाते हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन मैं आप सबसे करना चाहती हूँ, उसका आंसर कीजिएगा काइंडली, अजान भी शुरू होने वाली है, कि आपके पास 2 ऑप्शंस हों, सब एक्टिव हो जाएं। 2 ऑप्शन है, छोटी सी एग्जांपल से क्लियर करूँगी कि एक तो आपके पास ऑप्शन है, मैं आपसे कहूँ कि भाई 500 रुपये इन्वेस्ट करना है, जस्ट 500,
ठीक है। और ये काम है छोटा सा, इतने दिनों का काम है, इसमें प्रॉफिट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, थोड़ी रिस्क वाली बात है, ठीक है। और एक तरफ मैं आपको ऑप्शन देती हूँ कि एक पर्सन है, उसकी जो ज़मीन है उसकी कीमत है 10 लाख, उसकी बेटी की शादी है, ठीक है। तो वो कहता है कि मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, तो कोई मुझसे 2 लाख में भी ज़मीन ले लेगा तो मैं उसको 2 लाख में भी दे दूँगा, बट मुझे कैश आज ही चाहिए, ठीक है। उसकी ज़रूरत है बेचारे की कि उसको एमरजेंसी में अपनी जो है ज़मीन कम पैसों में सेल करनी पड़ रही है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, अपनी ज़मीन वो सेल करना चाह रहा है। तो आप क्या करेंगे, अब आपको पता है जो ज़मीन वो आज 2 लाख की आपको दे रहे हैं, उसकी ओरिजिनल कीमत कितनी है, 10 लाख। कल को गवर्नमेंट वहाँ से मोटरवे निकालने वाली है, मेट्रो या ऑरेंज ट्रेन, कोई भी चीज़ है, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, तो यही इसकी कीमत जो आज 10 लाख है, कल आपको 30 लाख मिल सकती है। तो आप किस तरफ जाओगे, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन 1 आप 500 वाला काम करेंगे, ऑप्शन 2 आप ज़मीन खरीदेंगे। हरी अप, मुझे हर पर्सन का रिस्पॉन्स है, सिर्फ 4 से 5 लोगों का रिस्पॉन्स आया हुआ है। क्विकली ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 भाई क्यों खरीदेंगे। ओके सर, आर के मिर्ज़ा कह रहे हैं 1। सर आप फिर मीटिंग लेफ्ट कर दें, आप वही 500 वाली वर्किंग कर लें, ये मे भी हो सकता है आपको मेरा पॉइंट क्लियर ना हुआ। ओके, लैंड बाय करेंगे, जो तो 500 वाला काम कह रहे हैं ना वो 500 वाला करें, ठीक हो गया। तो या तो उनको मेरी बात नहीं समझ आई है या फिर वो वाकई 500 वाले में खुश हैं। नहीं भाई नहीं, आपके पास है 2 लाख, कहाँ से लाएंगे आप 2 लाख, क्यों लाएंगे आप 2 लाख, आपके पास तो 2 लाख है ही नहीं। छोड़ें, आप 500 वाला काम करें, 500 तो मैनेज कर लेंगे। आपके पास 2 लाख है ही नहीं और आपको उस पर्सन को 2 लाख दे के आपको 30 लाख वहाँ से मिल रहा है, 28 लाख का प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। नहीं करना चाहिए आपको, तो फ्री ऑफ कॉस्ट काम चाहिए, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट। बिजनेस करना है हमें लेकिन ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ, ठीक है। सो हमें 500 वाले काम की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। सो मैं सेशन जल्दी कंप्लीट करूँगी क्योंकि अजान भी स्टार्ट हो रही है इधर, ठीक है। तो समझ आई बात की कि कहीं भी अगर आपको पैसा लगाना है या लगाना भी चाहिए तो सबसे पहले हम उस चीज़ को देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। बेसिकली अभी तक आपको जस्ट आइडिया प्रोवाइड किया जा रहा है, आपको सिखाया जा रहा है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। फॉरएवर की ऑफिशियल 12 डिजिट आईडी जो आपकी 170 प्लस कंट्रीज़ में वैलिड है वो आपको फ्री दी गई, ठीक है, या आपको मज़ीद मिल जाएगी जिनको नहीं मिली। आपको इस प्रॉपर बिज़नेस का आइडिया फ्री दिया जा रहा है। तो जो चीज़ फ्री में मिलती है ना, हमारे यहाँ उसकी कदर नहीं होती है। हम कहते हैं हमसे पैसे ले लो, स्कैम कर लो और भाग जाओ, ठीक है। जो चीज़ें जो फ्री मिल रही हैं पहले उसको तो सीखें, समझें, देन उसके बाद अगर आपको मुनासिब लगता है, आपको अच्छा लगता है, आप इस बिज़नेस में स्टार्टअप ले सकते हैं। सो जो पर्सन कहता है ना अगर फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मुझे बता दे भाई फ्री ऑफ कॉस्ट होता क्या है। फ्री ऑफ कॉस्ट तो कोई मरता भी नहीं है, ठीक है। आजकल तो कोई पर्सन फोत हो जाए तो उसको उसके दफनाने के लिए इतने चार्जेस लग जाते हैं। खैर ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा, इस तरफ नहीं जा रही मैं, बट कहने का मतलब ये कि दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती है। जहाँ पे सब कुछ फ्री होता है वहाँ पे प्रोडक्ट आप होते हैं, आपका कीमती वक्त होता है जो दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। सो आई होप सो आज का सेशन आप सबके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। और अजान का भी वक्त हो रहा है, इधर भी अजान स्टार्ट हो जाएगी, तो आप सब भी नमाज़ के लिए जाएँ। एंड बेस्ट ऑफ लक, बहुत सी नेक तमन्नाएं आप सबके साथ। तो अपने सेशंस कंप्लीट करें, कंटिन्यू करें। जिन पर्सन्स की 2 to 3 डेज़ की ट्रेनिंग कंप्लीट है, अपने अपलाइन से कहें जिन्होंने आपको स्पॉन्सर किया था कि वो आपको आईडी प्रोवाइड कर दें और फर्दर आपके इंटरव्यूज़ करवा के आपकी प्रैक्टिकल वर्किंग स्टार्ट करवा सकें। ओके जी। जी अगर किसी पर्सन को इस सेशन की रिकॉर्डिंग चाहिए तो आप अपने अपलाइन से रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ़ यू। किसी पर्सन का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, मज़ीद 1-2 मिनट में मैं क्वेश्चन क्लियर कर दूँ। एनीवन? जी नूरुल मैम, जी नूर मैम ऐसा है। ओके जी, थैंक यू सो मच। टेक केयर डायमंड्स, अल्लाह हाफिज़।